सहमति पत्र देंगे तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, सारे लोग एक साथ रहे और हम लोग का पर्पस और कॉज एक ही है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि चूंकि वो पहले से ही मस्जिद है 1937 और 1942 में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है दीन मोहम्मद केस में कि ये मस्जिद है और यहाँ बाकायदा नमाज पढ़ने की। दीन मोहम्मद का केस इस केस यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है। ये संविधान आने के बाद सीपीसी के तहत फ्रेश प्रोसीडिंग है। इस देश के नए कानून को मानते हुए दीन मोहम्मद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा का जजमेंट था और उसमें कोई भी हिंदू पार्टी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने, मैं इस बात को जरा गंभीरता से कहना चाहता हूं, अगर आपने किसी हिंदू मंदिर को तोड़ के या उसके भग्नावशेष को मस्जिद के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं और औरंगजेब ने फ्रेश बेस पे मस्जिद बनाई है तो एसआई जांच से डर क्या? एसआई जांच हो जाने दीजिए। इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे उस वजूखाने को सील करने का आदेश दिया है, जब तक सील खुलेगा नहीं फिर कैसे वो उसकी जांच? देखिए मैं वही आपको सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से कि सुप्रीम कोर्ट का हर आदमी 17 मई का ऑर्डर पढ़ता है, पर सुप्रीम कोर्ट का 20 मई का ऑर्डर भी तो पढ़े, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को ट्रांसफर किया है और कहा है इस केस में जो भी एप्लीकेशन पड़ेंगी उस एप्लीकेशन का निस्तारण करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज एम्पावर्ड होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आप जजमेंट पढ़े 12 मई 2023 का, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इस ऑब्जेक्शन को खारिज किया है और कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर है इस सारी एप्लीकेशन की एएसआई के निस्तारण करने की और एएसआई की मांग को अलाउ किया है और अंदर जाने की परमिशन दी है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में। तो 20 मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत स्पष्ट है। सीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कोर्ट, मेरी इस बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा, सीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कोर्ट उसमें कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं पास कर सकती है। कोर्ट ने सील करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा है कि जो भी इसमें फर्दर सर्वेक्षण होना है या जो भी ऑर्डर्स होने हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मांग को लेके हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2022 को यह आदेश पारित किया दैट यू परस्यू योर रेमेडीज एज पर लॉ। आप लॉ के तहत अपनी रेमेडीज को परस्यू करिए, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आए थे। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज किया तो उस मांग को लेकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन में और कंप्लायंस में ये 12 मई का ऑर्डर पारित किया। संपूर्ण परिसर की जो जांच की बात, सर्वे की बात करें, उसका आधार क्या है आप लोग का? उसका आधार ये है, उसके लिए बहुत बड़ा लिटरेचर है, चाहे वो एएस अल्ट्रेकर की किताब हो, चाहे जितने यहाँ पे ट्रेवलर्स आए हैं, चाहे जितने यहाँ पे राणा पीबी सिंह की किताब हो और साथ ही साथ डीएम वॉटसन का लेटर हो, जितनी यहाँ पे पौराणिक चीजें हैं वो आधार है जिसका सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में वैल्यू है। साथ ही साथ जो तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है ये चीख के कह रही है, मैं इस बात को बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूँ कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, इसलिए उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। जो इनके 3 गुम्बद है तथाकथित मस्जिद के, वो आज भी हिंदू मंदिर की दीवार पे खड़े हुए हैं और जो नीचे सर्वे की, जिसके आपने पूछा इसका आधार क्या है, जो कमीशन की कार्रवाई हुई, कमीशन की कार्रवाई में जो तथ्य मिले हैं वो इसका सबसे बड़ा आधार है। जो सारे खंबे और पिलर्स है वो हिंदू मंदिर के खंबे और पिलर्स है, उसके अंदर हिंदू देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए हैं, संस्कृत के श्लोक बने, घंटियां बनी है, स्वास्तिक के चिन्ह बने, डमरू बने हैं, भारी मात्रा में पेंटिंग की गई है कि वहां से मस्जिद का ओरिजिनल, जो मंदिर का ओरिजिनल कैरेक्टर उसको छुपाया जा सके। तो इसीलिए ये किसी तरह की कोई मस्जिद नहीं है, एक हिंदू मंदिर को आप मस्जिद के रूप में यूज कर रहे हैं जो लीगली इम्परमिसिबल है, क्लियर कट केस ऑफ एनक्रोचमेंट है और इसीलिए ये हमने आज एप्लीकेशन मूव की। क्या ये केस आपको राम मंदिर की और राम मंदिर की तरह जाते हुए दिख रहा है? देखिए बिल्कुल, अयोध्या में राम मंदिर के केस में 2002 में ऑनरेबल जस्टिस सुधीर नारायण ने एएसआई का फैसला दिया था जो उस केस को डिसाइड करने के लिए मील का पत्थर बना था। 14 कसौटी के पिलर्स मिले थे जिसके ऊपर सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी। वैसे ही यहाँ पे जब एएसआई जांच करेगी तो उम्मीद से परे चीजें यहाँ पे निकल के आएंगी और हमारी पूरी उम्मीद है, हमारी पूरी मतलब ऐसी हमारी आशा है कि हमारी जो मांग है वो लीगली साउंड है, कन्विक्शन है, सच्चाई है। तो इस पे माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर। कितनी बड़ी जीत है ये, कितना खुशी का लम्हा है आज आप लोग के लिए? देखिए अभी तो खुशी का लम्हा नहीं है, अभी तो ये हमारा संघर्ष चल रहा है, पर हम संघर्षरत रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने जो बाबा का मूल स्थान है
उसको हम मुक्त करा सकते। एक एप्लीकेशन आप लोगों की ऑलरेडी स्वीकार हो गई है जी, हमारी एक तो वो तो आप लोगों के लिए खुशी का पल है ही। खुशी का पल तब होगा जब पूरी एसआई की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी है। विष्णु जी, राम मंदिर की तर्ज पर अब आप केस को आगे ले जा रहे हैं, आज आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है इस पर सुनवाई के लिए? जी बिल्कुल, हमारी अर्जी स्वीकार हो गई है और अब अंजुमन इंतजामिया को बोला गया है कि वो 19 तारीख तक इसमें अपना जवाब दाखिल करें और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा केस लीगली बहुत स्ट्रांग है। सीपीसी की सेक्शन 26 सब क्लॉज 10 से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की अप्रूवल देता है, सेक्शन 75 देता है, सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है। और ये केस ऐसा, इसको प्लीज अप्रिशिएट करिए कि बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के ये केस तय नहीं हो सकता है। एएसआई की जांच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे परिसर का ओरिजिनल कैरेक्टर बताने के लिए और इसीलिए हमने एएसआई जांच की मांग की। खुद जितेंद्र सिंह बिसेन भी अब इस पे 19 तारीख को उनका भी आया है कि वो 19 तारीख को समर्थन देने जा रहे हैं। आपको लगता है जो हिंदू पक्ष में एक गतिरोध था वो भी खत्म होने से आप लोगों को ताकत मिलेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्ट है, ये कोई लोकसभा राज्यसभा नहीं है। चाहे एक आदमी हो, अगर उसकी बात लीगली स्ट्रांग है तो वो सुनी जाएगी, चाहे 10 लोग हों, अगर उनकी बात लीगली स्ट्रांग है तो सुनी जाएगी। यहाँ पे बहुमत नहीं चलता है, यहाँ पे फ्लोर टेस्ट नहीं चलता है। कोई मेरे साथ हो, कोई मेरे साथ ना हो, इट डजंट मैटर। अगर मेरी रिसर्च में दम है, मेरे पॉइंट्स में लीगली बैकिंग है, तो उसको कोर्ट अप्रिशिएट करेगी। तो किसी का साथ आना या नहीं आना, इट इज इमैटेरियल। आपके पूरे केस में कुछ लिटरेचर की भी आपने बात की है, जो अलग अलग लोग आए थे यात्री के रूप में या किताबें, उन लिटरेचर को कौन सी आपने? बहुत सारे लिटरेचर्स हैं। फ्रेंच ट्रैवलर्स आए हैं यहाँ पे, हमने ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में भी कही थी। फ्रेंच ट्रैवलर्स आए, इटालियन ट्रैवलर्स आए हैं जिन्होंने 16वीं शताब्दी में देखा है शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए और वो जल गंगा जल में मिलते हुए। साथ ही साथ डीएम वॉटसन की चिट्ठी है, एएस अल्टरेकर की किताब है, बनारस इलस्ट्रेटेड किताब है जो उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखी थी, और साथ ही साथ राणा पीबी सिंह की रिसर्च है। इतनी सारी, ये तो काशी नगरी ज्ञान से भरी हुई नगरी है और इतनी लिटरेचर है ज्ञान व्यापी की कि लिटरेचर की कमी नहीं है। इसीलिए एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है। एक्सपर्ट ओपिनियन आने के बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इस पूरे केस का हम ट्रायल शुरू करेंगे और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो दीन मोहम्मद का केस है या फिर जो वजू खाने सील होने का ये गतिरोध नहीं हो गए आपके, क्योंकि ऑलरेडी वजू खाना सील है? और वजू खाने का सीलिंग का ऑर्डर तो ऑनरेबल हाई कोर्ट पारित कर चुकी है, उसको डी सील करने का, और उसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जो परमिशन है वो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट 12 मई के ऑर्डर से दे चुकी है। तो हम तो बाकी परिसर की बात कर रहे हैं। तो आप कथित शिवलिंग और ये जो आपने पूरे परिसर की जो आपने जांच एएसआई सर्वे की बात की है, दोनों क्लब होकर एक साथ सुनवाई में चलेंगे? दोनों एक साथ सुनवाई होगी और 22 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। तो आपने सुना, हमारे साथ विष्णु शंकर जैन थे जिन्होंने कहा है कि अब जो पिछले दिनों हाईकोर्ट ने जो कथित शिवलिंग की जांच की जो अर्जी स्वीकार की थी और आज जो नई याचिका पड़ी है पूरे ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे और साइंटिफिक सर्वे की, वो दोनों ही मुकदमे क्लब होकर एक साथ सुने जाएंगे और दोनों में अब 22 तारीख को अगली सुनवाई होगी। 22 तारीख को एएसआई की टीम भी अदालत आएगी और वो हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि किस तरीके से यहाँ पर एएसआई सर्वे किया जा सकता है। उससे पहले 19 मई की तारीख तय की गई है, तब जब तक कि जो मस्जिद पक्ष है यानी कि अंजुमन इंतजामिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, वो दोनों ही इस नई याचिका यानी कि पूरे ज्ञानव्यापी परिसर की जो सर्वे है एएसआई सर्वे, उस पर उनको क्या आपत्ति है, क्या उनके लीगल जो है आपत्ति है, वो आपत्ति उन्हें 19 मई तक दाखिल करनी होगी और फिर 22 मई को दोनों पक्षों को अदालत सुनेगी। इस पूरे केस को जो मैं शुरुआत से देख रहा हूं वो अब इस कड़ी पर पहुंचा हूं कि अब ये पूरा केस आपको राम मंदिर की तर्ज पर आ गया है, क्योंकि राम मंदिर में जिस तरीके से पूरे परिसर की एक एएसआई सर्वे के बाद जब कोर्ट ने आदेश दिया था, एक बहुत बड़ा आधार एएसआई सर्वे की रिपोर्ट थी। तो अब पहले चूंकि पूजा का अधिकार था, उसके बाद कथित शिवलिंग जो सर्वे में मिला उसकी जांच की मांग थी। अब पूरे परिसर की यानी कि जो विवाद है काशी में मंदिर और मस्जिद का, अब लड़ाई मूल विवाद पर आ गई है कि वहां पर मंदिर तो था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसीलिए यही साबित करने के लिए अब मूल प्रकरण जो है वो डाला गया है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष को उम्मीद है, तमाम लिटरेचर है। बहुत आसान भाषा में इसको समझें तो हिंदू पक्ष की तरफ से जो बात बार बार कही जा रही थी कि एएसआई सर्वे इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उस सर्वे से सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था, वो फैसला सुनाया था। और अब जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से जिला अदालत में एक याचिका दाखिल की गई कि पूरे के पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे करवाया जाए, उस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 22 मई को अब इस पर सुनवाई होनी है और 19 मई तक इंतजामिया कमेटी को अपना पक्ष, अपना जवाब तैयार करना होगा कि अगर वो इस याचिका का विरोध करता है तो किस आधार पर करता है। फिलहाल बड़ी बाधा यहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से पार कर ली गई है। कह सकते हैं इस बात को उपेंद्र कि पहली बाधा, बड़ी बाधा हिंदू पक्ष की तरफ से पार कर ली गई है। अगर याचिका मंजूर हो गई है और याचिका मंजूर होने के बाद कोर्ट की तरफ से आदेश आ जाता है कि कथित शिवलिंग के साथ साथ पूरे की पूरे ज्ञानवापी परिसर का भी एएसआई सर्वे करवाया जाए, तो बहुत बड़ी जीत होगी हिंदू पक्ष की है। देखिए, बहुत बड़ी जीत होगी और तमाम सारे जो विरोध है, विवाद है, वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक मस्जिद पक्ष ये कह रहा था कि केवल जो श्रृंगार गौरी के दर्शन की बात है, इससे मंदिर मस्जिद का विवाद का कोई लेना देना नहीं। उसके बाद जब कथित शिवलिंग मिलता है तो कहते हैं फव्वारा है। इसके बाद वो अर्जी हाईकोर्ट में जाती है, वहां से स्वीकार हो जाती है, वहां पर आदेश दे देती है अदालत की, इसके एएसआई सर्वे की मंजूरी दे देती है। और उसी को शायद जिस दिन ये एएसआई सर्वे की कथित शिवलिंग के मंजूरी मिली थी, उसी दिन से तय हो गया था कि अब अगली याचिका पूरे ज्ञानवापी परिसर को लेकर पड़ेगी। चूंकि एक बड़ा आधार मिल गया कि जब कथित शिवलिंग के एएसआई सर्वे की जांच को अदालत मंजूरी दे सकती है, तो उस ग्राउंड पर पूरे ज्ञानवापी परिसर के भी एएसआई सर्वे की मंजूरी मिल सकती है। और उसी कड़ी में आज जब वाराणसी में हिंदू पक्ष ने ये याचिका दाखिल की है, तो उसके बाद अब ये साफ हो गया है कि अब मामला आर पार का है। यानी कि अब ये तय होने का है। अब किसी पूजा के अधिकार का मामला नहीं है, अब किसी तरीके का कोई साबित नहीं करना, अब सिर्फ यही साबित होना है कि वहां पर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया था। और यही साबित करने के लिए, क्योंकि कहते हैं जहां पर धर्म की जो हदें हैं वो खत्म हो जाती हैं, वहां पर विज्ञान का सहारा लेना होता है। कभी कभी विज्ञान की आंखों से भी धर्म को देखना होता है। तो यहां पर भी कहानी वही है। काशी में तमाम लोग तमाम सारे इतिहास सुनाते हैं, तमाम सारे लिटरेचर लिखे हैं, चाहे वो उस समय के तत्कालीन मजिस्ट्रेट की बात हो या तमाम सारे जो नागरिक यहाँ पर यात्रा के दौरान आए हो, चाहे फ्रेंच लोग, सभी ने लिखा है। लेकिन अब उस सब बातों को साक्ष्य की जरूरत होती है और साक्ष्य एएसआई सर्वे से ही मिलेंगे, ऐसा मंदिर पक्ष का विश्वास है। और देखिए, तमाम सारे जो लोग हैं इस वक्त हर हर महादेव के नारे लगा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो अब यहां से लड़ाई शुरू हुई है वो सीधी सीधी लड़ाई अब यहां पर ज्ञानवापी बनाम विश्वनाथ मंदिर, देखिए जो मूल विश्वनाथ मंदिर है, अब जो एक कहानी आ रही है कि जो अभी शिवलिंग मिला, जैसे अब मतलब मैं मान लूं कि अब आप लोग जो कथित शिवलिंग मिला है उसके नीचे एक और शिवलिंग की, जिसको आप लोग दबी जुबान कहते थे, अब आप लोग इसी याचिका के जरिए उसी शिवलिंग की खोज की, अब आप लोग आगे बढ़ गए। मैं आपको बता दूं रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक शिवलिंग नहीं, वहाँ कई शिवलिंग है और मंदिर के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। आप लोग, मैं आज से इस चैनल पर जिम्मेदारी से सुधीर जी आपसे पूछ रहा हूं कि मूल शिवलिंग क्या उस कथित शिवलिंग के नीचे है जिसके लिए आप लोगों ने पूरी याचिका डाली है और उसी को खोजने के लिए आप लोग याचिका डाल रहे हैं? मूल सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, याचिका डाली गई है पूरे एरिया के सर्वे के लिए डाली गई है और पूरे एरिया में उसके नीचे शिवलिंग है एक और निश्चित है, वही मूल शिवलिंग है जिसकी आप लोग बात करते हैं अक्सर, आदि विश्वेश्वर। देखिए, काशी में आदि विश्वेश्वर शिवलिंग की बात है, वही आदि विश्वेश्वर शिवलिंग मंदिर पक्ष का मामला है कि जो कथित शिवलिंग मिला है वजू खाने में, उसके नीचे है वही शिवलिंग है। उसी शिवलिंग को थोड़ा देखिए, मैं अभी सुधीर जी से विष्णु जी बात कर रहा था, अब इधर उधर की बात नहीं, अब सीधी बात कि आप लोग आदि विश्वेश्वर का जो शिवलिंग जिसके लिए काशी विख्यात थी, आदि विश्वेश्वर शिवलिंग, उसी कथित वजू खाने में जो शिवलिंग मिला है कथित शिवलिंग उसके नीचे है, और यही लड़ाई आप लोग की है, उसी खोज की लड़ाई है आप लोग। देखिए, पूरे परिसर की एएसआई जांच की मांग है, पूरे परिसर की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं, जो तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है, ये चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। जो 3 गुम्बद है वो आज उस वेस्टर्न वॉल पे खड़े हुए हैं, उस 3 गुम्बद के नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है। पूरे परिसर का जो कैरेक्टर है वो एक हिंदू मंदिर का कैरेक्टर है, इसलिए एएसआई की रिपोर्ट बहुत जरूरी है। जो शिवलिंग है उसकी तो जांच होगी ही होगी,
पर साथ ही साथ पूरे परिसर की ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए, डेटिंग के जरिए, एक्सकेवेशन के जरिए जांच होगी और एएसआई फिर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगी, जो सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट जिसकी इजाजत देता है। देखिए, काशी में अब गलियों में चर्चा हो रही है, जितना लोग एएसआई सर्वे को, तकनीक को समझते हैं मोटे तौर पर, वो ये समझते हैं कि जब आप कथित शिवलिंग के ऊपर से जब जांच होगी, रेस की जांच होगी, तो रेस बिल्कुल नीचे तक जाती है, यानी कि जब वो रेस नीचे जाएगी तो उस शिवलिंग की भी खोज हो जाएगी, जो शिवलिंग काशी में जिसको कहा जाता है कि आदि विश्वेश्वर का, यानी कि असली काशी विश्वनाथ मंदिर वही है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें स्पेकुलेशंस हैं, हम भी स्पेकुलेट कर रहे हैं, आप भी स्पेकुलेट कर रहे हैं। जब वहाँ पे एएसआई जाएगी और एएसआई ये सारी टेक्नोलॉजी यूज करेगी, तो हमें नहीं पता कि वहाँ पे एएसआई क्या उन एएसआई को मिलेगा, पर हम ये चाहते हैं जो भी मिले सच सामने आए। अगर वो शिवलिंग नहीं है, वो फाउंटेन है, तो ये भी बात सामने आ जाएगी, हमारा दावा झूठा साबित हो जाएगा। अगर वो जो पूरा परिसर है तथाकथित ज्ञान व्यापी मस्जिद, अगर वो मस्जिद परिसर है जिसको औरंगजेब ने बनाया है बिना किसी मंदिर को तोड़े हुए, तो वो भी एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन दे देंगे। पर मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इतना बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के अब ये केस डिसाइड नहीं हो सकता है। एक्सपर्ट ओपिनियन इज वेरी वेरी क्रूशियल, और जिसके लिए हमने मांग की। बिल्कुल।